पप्पू यादव फिर से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आए। गोचर अधिकार यात्रा के दौरान भी पप्पू यादव को गाड़ी में जगह नहीं दिया गया था। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जगह नहीं दी थी पप्पू यादव को और एक कोने में बैठकर रोते नजर आए थे। लेकिन फिर से पप्पू यादव तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आए, बीच बचाव भी करते नजर आए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की खूब जमकर तारीफ करने लगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी क्या कुछ कह दिया है पप्पू यादव ने, एक बार उनकी बातों को सुनो। प्रधानमंत्री जी, ये मुद्दा आपके जहन में क्यों नहीं आता? मां को गाली दी, इसकी आलोचना जितनी की जाए कम होगी। लेकिन मेरा सवाल है प्रधानमंत्री जी, वो मंच ना तो राहुल गांधी जी का था, ना आरजेडी का मंच था। वह राहुल गांधी जी के वोटर अधिकार की यात्राओं के बगल में एक मंच बनी, जो लाखों मंच बने। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, न तो राहुल गांधी जी ने गाली दी, न राहुल गांधी जी का मंच था उससे गाली पड़ी। कोई एक बददिमागी आदमी, जिसको हो सकता है किसी ने प्लांट भी किया हो, कोई एक नासूर इंसान, नासमझ इंसान, जाहिल इंसान, जिसको मैं गांव की भाषा में गमार कहता हूं। उसके पीछे कौन है, क्या है, कारण क्या है, इसकी भी जांच आवश्यक है। लेकिन उसके पहले मैं आपसे जानना चाहूं, क्या वो गाली दिया और उस गाली को वीडियो में कैच किसने? क्या कोई कांग्रेसी वायरल कर दिया? वायरल किसने किया? क्या किसी ने उस गाली का इंतजार कर रहा था उस मंच पे कि कोई गाली देगा और मैं टेप करूंगा और उसके बाद मैं वायरल करूंगा? क्या मेरे साथ में रहने वाला आदमी मेरे गलत शब्दों के चयन को काटेगा या उसको रोकेगा या उसको डालेगा? मेरा आपसे सवाल, कौन थे वो? यदि मैं मान भी लूं कोई कांग्रेसी आरजेडी के लोग हों, तो उसे मार भी कांग्रेसी ने क्यों मारा? आपने वो वीडियो क्यों काट दिया जो मार हो रही थी, जब उसको पीटा जा रहा था? क्या कोई कांग्रेसी गाली दिलवा कर अपने मंच पर पीटेगा और उसकी कटिंग काट करके आपके लोगों ने एक वीडियो डाला? कितनी पिटाई हुई उसकी आपको पता है, आपने तो देख लिए होंगे। और पिटाई के बाद वो जेल चले गए। लेकिन 5 दिनों के बाद मोदी जी, 2.5 सालों से मणिपुर में मां और बेटियों को नंगा करके बलात्कार किया जा रहा, 10,000 से ऊपर लगातार पूरी दुनिया के सामने बारी बारी से बलात्कार। आपको याद नहीं आए? आपके आंख में आंसू नहीं आए? आप कभी उस मां और बेटियों को आंसू पोंछने नहीं गए? क्या आप भूल गए वो मणिपुर था? मोदी जी, जब आप स्पीच देने गए थे 1334 लड़कियों के साथ सेक्स किया आपके ही एक सांसद ने, क्या आप भूल गए उसके बाप को, जिसको आप उद्योग मंत्री बनाए हुए हैं, देवेगौड़ा जी का बेटा उज्जवल प्रज्वला, जिसका वीडियो 1300 लड़कियों के साथ सेक्स करते हुए दिखाई दिया? आप प्रचार करने गए थे, क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? क्या वो किसी की मां नहीं थी? जब एक सांसद
देवेगौड़ा जी जो आपके गठबंधन के हिस्से हैं, आप खुद प्रचार करने गए और आपने उसको एमपी बनाया। क्या उस मां पर क्या बीती है, उस बेटी पर क्या बीती होगी जब उसका वीडियो वायरल हुआ। मैं आपसे जानना चाहूं, मोदी जी, बिल्कुश बानो केस आपके ही किसी मंत्रिमंडल के घर में किसी नेता के सामने बारी बारी से बलात्कार करके खत्म कर दिया गया और जश्न मनाए। क्या वो किसी की बेटी नहीं थी? जब बारी बारी से सामूहिक बलात्कार किया जा रहा था, बिल्किस बानो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, छोड़ दीजिए मुझे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या बीतता होगा वो 14 साल की मणिपुर की बच्ची पर जब नरभक्षी की तरह 100 लड़के आते थे और बलात्कार करके चले जाते थे। तब आपके नेताओं के आंख में आंसू नहीं आया? ये गाली तो राहुल गांधी नहीं दिया, राहुल गांधी के मंच पे नहीं पड़ी। लेकिन आप याद कीजिए, जब आप सोनिया गांधी को 42 करोड़ की लवर कहते थे, विधवा कहते थे, याद है मोदी जी आप सदन में क्या क्या शब्द कहते? मैं लाऊं? मोदी जी, मैं आपके एक एक वीडियो को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप और इस बिहार के लोग जरूर उन चीजों को देखें। मेरे दिल की इच्छा है, जब सदन में आपके ही मंत्री एमपी राहुल गांधी को यह शब्द कहे थे, इनके जात का पता नहीं, अनुराग ठाकुर, मतलब इसके बाप का पता नहीं। भूल गया आपने क्या क्या कहा? आपने क्या कहा था अपने भाषा में, अपने शब्दों में? डीएनए, नीतीश कुमार का डीएनए गंदा है। मतलब नीतीश कुमार की मरी हुई मां ना जाने कितने मर्दों के साथ सोया। ये शब्द आपके थे। आपने माफी मांगी? हमारी एक मां को किसी गंदे लोगों ने गाली दी तो उसे पिटाई भी लगा, जेल भेज दिया। आप गए जेल, आपको पिटाई लगी, आपने माफी मांगा? क्या नीतीश कुमार की मां दर्जनों मर्द के साथ सोए थे? 10 करोड़ हमने बाल भेजा था आपको अपने डीएनए को साबित करने के लिए। क्या उस वक्त इस बिहार के सारी मां को गालियां नहीं पड़ी? आपको याद है आपने मध्य प्रदेश में क्या कहा था? क्या आपने गालियां दी? आपने कहा ये नीतीश कुमार सदन में जो बात कही है वो महिला विरोधी है, बेटी विरोधी है, मैं मरते दम तक नीतीश कुमार को नहीं बख्शूंगा। याद है कि भूल गए? अब तो नीतीश कुमार जी की कृपा पर बिहार में सरकार बनी।